हाय गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या है? सॉलिड स्टेट है हमारा। तो पहले चैप्टर की शुरुआत आज होगी, ठीक है। इसमें 12-13 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में 13 चैप्टर शायद हैं। तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का शुरुआत है, ठीक है। तो शुरुआत हो चुका है। आप लोग आ जाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। ठोस को जान तो लें पहले। सबसे पहले ये होता क्या है? सबसे पहले हम यही तो जानेंगे। ठोस के बारे में पढ़ना है तो हम ठोस के बारे में पहले पढ़ेंगे कि ठोस होता क्या है। तो शुरू करते हैं। ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, आयतन, आकार और आकृति निश्चित होता है, ठीक है। क्या लिखा है? ठोस पदार्थों का द्रव्यमान जैसे ठोस पदार्थ है 10 किलोग्राम का है, अगर कहीं पे और भी ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, ठीक है। 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है, उसे आप दिल्ली, बम्बई, आगरा कहीं भी ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान सेम होगा। और आयतन, जगह घेरने, कितना जगह वो घेरता है, इसे हम आयतन कहते हैं। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे हम आयतन कहते हैं। तो जितना स्थान वो दिल्ली में घेरेगा उतना ही आगरा में घेरेगा, उतना ही बम्बई में भी घेरेगा, ठीक है। कोई भी वस्तु हो गया, ठीक है। और उसका आकार भी जैसा है वैसा ही रहेगा, एक निश्चित आकार होगा, ठीक है। जैसे उसका आकार है वो वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। और आकृति, जैसी उसकी आकृति है वैसी ही रहेगी। दिल्ली, बम्बई, आगरा ले जाने से उसकी आकृति बदल नहीं जाएगी। तुम कहीं भी ले जाओ, दिल्ली, बम्बई, आगरा ही नहीं कह रहा हूँ, तुम चाहे जहाँ ले जाओ, ठीक है। इसके उसकी आकृति, आकार और द्रव्यमान, आयतन में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये निश्चित रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया ये नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो बैक करके देख सकते हैं अगर ना समझ में आया, ठीक है। तो अगला स्लाइड है हमारा। ठोसों में अंतराण्विक बल प्रबल होता है। जो ठोस होते हैं इसमें अंतराण्विक बल जो होता है वो प्रबल होता है, ठीक है। अंतराण्विक बल मतलब इसमें जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं और आयन जो होते हैं वो बहुत ही पास पास लगे रहते हैं, बिल्कुल जगह नहीं रहता है, इसलिए उसका अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है। इसके कारण इनके अणु जब प्रबल बिल्कुल पास पास हैं तो उनके बीच की दूरी होगी, बिल्कुल भी दूरी नहीं होगी। बस ले लीजिए, एक बस ले लीजिए, वो भरा हुआ है तो उनके बीच में ज़्यादा जगह रहता है, नहीं जगह रहता है, और उनके बीच में दूरी भी ज़्यादा नहीं रहती है, और वो प्रबल रूप से अच्छे से प्रबल से बंधे होते हैं, ठीक है। ठोसों में अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच दूरी नहीं होती, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो ठोस पदार्थ और असंपीर्ण, ये असंपीर्ण होते हैं, इनको आप इतनी आसानी से मतलब पिचका नहीं सकते, इनकी आकार इतनी आसानी से आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ कठोर भी होते हैं। हाँ, कठोर, ये तो सबको पता है कठोर हैं। जब इनकी अणुओं का अरेंजमेंट बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल दूर ही नहीं है तो कठोर होंगे, ठीक है। और असंपीड्य होते हैं और इनको हम इतनी आसानी से पिचका नहीं सकते हैं। कोई भी बॉटल ले लीजिए आप, उस पर जब तक बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो पचकेगा नहीं, ठीक है। इसी को असंपीड्य कहते हैं। और अगला है ठोस पदार्थों अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है, ठीक है। जैसे एक कमरा ले लीजिए, उसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं वो इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है। अच्छे रूम में जाइए, अच्छे क्लास में जाइए, वहाँ पे एक अच्छी निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है। ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव्यों और गैसों की तुलना में कम होता है, ठीक है। घनत्व द्रवों और गैस ठोस पदार्थों का घनत्व द्रवों और गैसों की तुलना में कम नहीं, ज़्यादा होती है। ये गलत लिख दिया गया है, ठीक है। इसे आप सही से पढ़ लीजिएगा। ठोस पदार्थों का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, द्रवों और गैसों की तुलना में। मास अपॉन वॉल्यूम ज़्यादा होता है गैसों की और द्रवों की तुलना में।